हसनपुर नगर में दुकान में सोते वक्त व्यापारी की हत्या से व्यापारियों में रोष। बता दें कि हसनपुर के हसनपुर गजरोला मार्ग स्थित बिजली घर के सामने दुकान के अंदर व्यापारी की हत्या कर दी गई। दुकान के भीतर व्यापारी के पैर बंधा हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही नगर के व्यापारी एवं भाजपा नेता मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी घटना स्थल पर पहुंचे और व्यापारी की हत्या पर गहरी नाराजगी का इजहार करते हुए पुलिस को व्यापारी का शव उठाने से रोक दिया। विधायक ने एसपी से फोन पर वार्ता कर मौका मुआयना करने के लिए कहा। अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस क्षेत्र अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। नगर के मोहल्ला होलीवाला निवासी राजेंद्र ठाकुर पुत्र रामस्वरूप ठाकुर नगर के बाईपास मार्ग पर बिजली घर के सामने दुकान है। बुधवार रात वह दुकान में सोए हुए थे। गुरुवार सुबह बेटा आकाश दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो मुख्य दरवाजा बंद था, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो उसके 55 वर्षीय पिता राजेंद्र ठाकुर मृत अवस्था में पड़े थे। सिर पर चोट के गहरे निशान थे। मौके पर खून फैला हुआ था, पैर बंधे हुए थे। मौके का नजारा देखकर आकाश की चीख निकल गई। मर्डर की खबर लगते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडीर व सीओ अभिषेक यादव मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल की। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही थी कि इसी बीच विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। कहा कि जब तक एसपी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक शव नहीं उठाने देंगे। बाद में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक व फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल की। परिजनों के मुताबिक राजेंद्र घर पर ही सोते थे। कल वह दुकान पर सो गए। परिजन किसी से जाहिरा तौर पर हत्या की आशंका से इनकार कर रहे हैं। राजेंद्र ठाकुर पर 2 बेटे और 1 बेटी है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना से शहर में सनसनी फैली हुई है। व्यापारी की निर्मम हत्या से व्यापारियों एवं भाजपा नेताओं में भारी रोष व्याप्त है। जहां व्यापारी नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा 48 घंटे में घटना का अनावरण नहीं किया गया तो वह कोतवाली गेट पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जब हमारे संवाददाता ने मृतक के भाई ज्ञान प्रकाश से वार्ता की तो उन्होंने बताया। आपका ज्ञान तो बताएं क्या मामला है ये? मामला क्या है, मैं सुबह सब यहाँ पर तो लड़के ने दुकान खोली थी यहाँ पे। तुमने जाकर देखा, मैं मुझे फोन कराया, मैं घर पहुँचा ताऊ देखो वहाँ पे जब जाकर देखा तो पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए हैं, सिर में चोट लगी बहुत। तो क्या लगता है आपको? अब ये करना ही, तो ये कितने दिन से होटल करते थे? ये होते बात 14-15 साल हो गए यहाँ पर होटल। तो किसी से दुश्मनी है क्या? ऐसा कुछ हो रहा था तो कोई लूट वूट भी करी है? ना, सब सामान ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सामान तो खाना। जब हमारे संवाददाता ने व्यापारी नेता अंकुर अग्रवाल से वार्ता की तो उन्होंने बताया। देखिए, आज सुबह मुझे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ बिजली घर के सामने एक हमारे व्यापारी साथी थे श्रीमान पप्पू जी, उनके मर्डर की सूचना मुझे प्राप्त हुई। मैं सुबह यहाँ घटना स्थल पर पहुँचा तो पता चला कि यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। देखने से पता चला कि उनके पैर बांधकर और सिर में कोई चीज़ मारकर उनकी हत्या की गई है। जब हम आए तो यहाँ लाश पड़ी हुई थी दुकान के अंदर। सूचना आदरणीय विधायक जी को सूचना दी गई। आदरणीय विधायक जी तुरंत मौके पर आ गए। उन्होंने बड़े अधिकारियों को सूचना दी। कप्तान साहब, एडिशनल साहब, सब अधिकारी यहाँ आ गए और सभी ने बहुत जल्द घटना खोलने का आश्वासन दिया है। मैं भी पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाए और नहीं तो जिससे कि व्यापारियों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। जैसे विधायक जी ने बाजार बंद की घोषणा करी थी, क्या व्यापारी बाजार बंद करेंगे? देखिए, अगर घटना का खुलासा नहीं होता है तो व्यापारी को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी अगर इसी तरीके से व्यापारियों की हत्या होती रहेगी तो ये व्यापारियों का इतना कमजोर नहीं है कि कुछ करने में सक्षम नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता से वार्ता की तो उन्होंने बताया। दुगुनी स्थिति है पुलिस प्रशासन की, कोई भय नहीं है। भय है तो व्यापारियों में है, भय है तो सज्जन लोगों में है। गुंडे मवाली बिल्कुल आज़ाद हैं, बिल्कुल आराम से हैं। और हसनपुर में मेरे ख्याल से हर वो कार्य हो रहा है जिसके लिए शासन प्रशासन मना कर रहा है, जिसके लिए सख्त है कि ये काम नहीं होना चाहिए। हर वो कार्य हसनपुर के अंदर हो रहा है। क्या रणनीति रहेगी व्यापारियों की? प्रशासन माननीय अधीक्षक महोदय और विधायक जी के साथ एक निर्णय 2 दिन का हुआ। 2 दिन के बाद यदि ये केस नहीं खुलता तो व्यापारी कोतवाली के सामने तख्त बिछाएगा, आंदोलन करेगा, आंदोलित होएगा। बाजार बंद रखा जाएगा? बाजार बंद करना है। एक तो हमारा व्यापारी मरा, हम बाकी सारे बाजार को बंद करा के मार दें, ये कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है।
हम अगर व्यापारियों का नेतृत्व करेंगे तो हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा और उसके लिए आंदोलित भी होना पड़ेगा। मैं इसकी स्वयं एक जिम्मेदारी लेता हूं कि 2 दिन के बाद यदि नहीं होता तो मैं खुद प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ बैठूं। अगर कोतवाली के खुलासा नहीं होता तो व्यापारी आंदोलन 3 दिन बाद व्यापारी का महा आंदोलन होगा। हम किसी से ये कहने नहीं जाएंगे कि हमारे साथ ये हो गया। जब हम आंदोलित होंगे तो पूछने हमसे आएगा कि क्यों बैठे हो, क्या बात है। व्यापारी बिल्कुल मुर्दार नहीं है, व्यापारी बिल्कुल कमजोर नहीं है। हमने अपना एक छोटा व्यापारी खोया है, उसके जब तक ये खुलासा नहीं होता, देखिए उम्र उसकी इतनी थी, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जब तक इस केस का खुलासा नहीं होता, व्यापारी दो दिन बाद आंदोलित रहेगा। और उस आदमी को, उस व्यापारी नेता को बिल्कुल भी व्यापारी के नेतृत्व करने का बिल्कुल हकदार नहीं है यदि वो 2 दिन बाद आंदोलित ना हो और उसके खिलाफ, इसके पुलिस के खिलाफ बैठे ना धरने पे। जब हमारे संवाददाता ने विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी से वार्ता की तो उन्होंने बताया, ये अपना हसनपुर रोड, गजरोला रोड पर ये किराना की दुकान है और यहाँ व्यापारी की हत्या हुई है। सुबह सूचना गई व्यापारियों की कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो हम सब मौके पे हैं। हमारे कप्तान साहब भी आए हैं और इन्होंने भी यही कहा, आश्वासन दिया है कि हम इसको 2-3 दिन में खुलासा कर देंगे। अब मर्डर जो भी हुए, खुलासे तो सभी हुए हैं, पर ये हम चाहते हैं कि घर वालों को न्याय मिले पूरा, और जो घर वाले बताएंगे उस पर भी काम करवा रहे हैं और बाकी पुलिस अपना काम करेगी। 3-4 टीम अपने SP साहब ने बनाई है इसमें, जो बहुत जल्द इस पर काम कर रहे हैं। विधायक जी, जैसे व्यापारियों में रोष है, पुलिस की कार्य, व्यापारियों का रोष बिल्कुल ठीक है। व्यापारियों के लिए घटना बड़ी है, भले ही व्यापारी छोटा है, व्यापारी तो व्यापारी है, चाहे बीड़ी मंडल की दुकान का क्यों ना हो। हमें भी दुख है और पूरे शहर को भी इस घटना का दुख है। आज छोटे छोटे इस परिवार में बच्चे हैं कि उनका क्या हाल होगा। तो भाई दुख की घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार परिवार के साथ खड़ी है और पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है सुबह से। तो हम कहीं भी इसमें लापरवाही नहीं बरत रहे। अभी इसमें पूरी जाँच कराई जा रही है और कहीं भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। जब हमारे संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे से वार्ता की तो उन्होंने बताया, हसनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है। आज सुबह पुलिस को लगभग 9:30 बजे के करीब सूचना मिली कि एक व्यक्ति, एक दुकानदार है, उनकी बॉडी दुकान के अंदर पड़ी। वहाँ पे तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, वहाँ पे क्षेत्रीय लोग भी आए और वहाँ पे देखा गया कि उनके सर, उस व्यक्ति की जो नाम है, उन व्यक्ति का नाम है राजेंद्र। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। ये रात में कभी कभार यहाँ दुकान में रुकते थे। इनके सर में एक चोट है, यहाँ पे मृत अवस्था में पाए गए हैं। परिवार से तहरीर प्राप्त की जा रही है। बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेजी जा रही है मॉर्चरी में। इसके बाद में परिवार से तहरीर प्राप्त की जाएगी, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ व्यापारियों भारी रोष है कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रतिबंध डाले, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जो पुरानी घटनाएं हैं, बहुत घटनाओं का अनावरण भी हुआ है। जो शेष घटनाएं हैं और ये वाली घटना है, इसको जल्द से जल्द हम लोग वर्कआउट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों से और भी नाम कुछ पता चला है, विधायक जी ने भी कुछ नाम बताए। उन सब चीज़ों पे हम लोग गौर फरमाएंगे और इसमें जो व्यक्ति हैं, पूछताछ के लिए यहाँ तत्काल वहाँ पुलिस स्टेशन में वहाँ पहुँचाया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि देखिए, ये मर्डर का केस लग रहा है और साथ ही साथ परिवार से तहरीर ली जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।